पुलिस उपाधीक्षक डिडियाट कुंवर सिंह रावत द्वारा थाने पलवाकोट का निरीक्षण किया गया। थाने के मालखाने, थाना कार्यालय, आर्म्स एम्युनिशन, आपदा उपकरण, अभिलेख और सीसीटीवी एनएस कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। थाने में नियुक्त समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सम्मेलन आयोजित करने की भी उन्होंने वार्ता की। साथ ही जनता से सीधे जुड़ने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए। आदि कैलाश यात्रा को सुगम बनाने हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को दिए निर्देश। आगामी आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा में जाने वाले पर्यटकों आगंतुकों के सुविधार्थ इनर लाइन परमिट जारी किए जाने हेतु एक बैठक जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सुरक्षित यात्रा के दृष्टिगत सभी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यात्रियों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी ने परमिट पास को पूर्व की तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत करने की बात की। यात्रा के दौरान शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सुधारने तथा सुचारू रखने के निर्देश भी दिए हैं। संबंधित विभागीय अधिकारी को यह कहा गया है कि यात्रा से पूर्व वर्ष के निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले यात्रा शुरू करने के प्रयास करेंगे। धारतों क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में यात्रियों को अधिक से अधिक ठहराया जाए ताकि मुख्यालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके और साथ ही आर्थिकी को गति मिल सके। जिलाधिकारी ने यात्रियों को सुविधा के लिए पुलिस सत्यापन लोकल स्तर से करवाने का आह्वान किया। यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने हेतु एक सर्वे टीम गठित करने के लिए भी आदेश दिए हैं। क्या आदि कैलाश यात्रा के संबंध में जनपद में जो आने वाला जो हमारा गर्मियों का समय है उसमें यात्रा रहती है तो किस समय करनी है और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, इसके संबंध में आज एक विस्तृत बैठक ली थी हमने। क्योंकि इस बार जो है बर्फ़बारी कम हुई है तो ऐसा उम्मीद है कि हमें पिछली बार जैसे मई में हमने स्टार्ट किया था, मई 10 तारीख के आसपास, उससे कुछ समय पहले लगभग 10-15 दिन पहले अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। इसके अलावा कई ऐसे इश्यूज भी आए थे जो पिछली बार की यात्रा में हम लोगों ने देखे थे, उनको भी करने के लिए, उनको भी टैकल करने के लिए इस बार मीटिंग ली थी। एक विशेष इशू ये है कि जो इनर लाइन परमिट जब जारी होता है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन की एक आवश्यकता पड़ती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन जहाँ का वह रहने वाला है वहाँ से ज़रूर करवा करके लाए। कई बार लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन करने का यहाँ के थाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसको हम लोग जो है अपने वेबसाइट में ही उससे संबंधित सारी डिटेल्स को डालेंगे। जो यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं करनी हैं और जो वहाँ पर अन्य सुविधाएं बनानी हैं, इसके संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई और विशेष तौर पर मेडिकल सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, अन्य चीज़ों पर बात हुई है। एक यहाँ हम 2 स्थानों पर ये व्यवस्था रहेगी जो कि हम लोग इनर लाइन परमिट जो जारी करते हैं उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम का, एक धारचूला में रहती है और एक यहाँ लास्ट ईयर से हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल में भी इसको कराया। तो इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने इसमें चर्चा करी है। तो इस संबंध में लोकल स्टेक होल्डर्स से भी बीच बीच में अभी चर्चाएँ होनी हैं। तो फाइनल जो आउटकम है वो डेट जब फाइनल होगी उसके पश्चात भी ही हम लोग जो है इसको निर्धारित कर पाएंगे कि हम अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर कब से यात्राएं प्रारंभ करेंगे। थैंक यू। फुलतड़ी से जो सड़क पेट्रोल पंप के नजदीक से ऊपर जा रही है उस सड़क में डामरीकरण का कार्य एनबीसीसी करा रही है। एनबीसीसी के डामरीकरण के मानक को देखते हुए स्थानीय लोगों में बड़ा आक्रोश है। स्थानीय लोगों के द्वारा आज उस स्थल पर जाकर देखा तो डामरों में जो ड्रम पाए गए, उन डामरों के ड्रम में कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और डामर एक्सपायर हो चुका है। परंतु एनपीसीसी के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही कहें या फिर ठेकेदार की मनमानी कहें, उक्त स्थल पर इस तरह से डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। क्या ये डामर टिक पाएगा? 11 किलोमीटर की उक्त सड़क में करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, परंतु विभागीय लापरवाही कहें या ठेकेदार की मनमानी कहें या फिर कहीं ना कहीं एनपीसीसी के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत कहें, सड़क पर इस तरह से डामर डाला जा रहा है जहाँ की मिट्टी ही मिट्टी है, उसके ऊपर डामर बिछा के इतिश्री की जा रही है। करोड़ों रुपए का चूना कहीं ना कहीं सरकार को लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन को मुस्तैद होने की आवश्यकता है।
स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर इस तरह की सड़क में डामरीकरण हुआ तो कल से काम को बंद कराने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ठेकेदार को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भी कहा है। स्थानीय नागरिकों में कहीं ना कहीं बड़ा रोष है और सबसे बड़ी बात है, डामर जो कि खराब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसका पूर्ण रूप से यूज किया जा रहा है। इन नीले रंग के जितने भी डामर के ड्रम हैं ये एक्सपायर डेट के हैं और इनका प्रयोग धड़ल्ले से एनपीसीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर ठेकेदार कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में लगातार धारचूला के विधायक हरीश धामी के द्वारा आपदा की बात कही जाती है। यह बात कहीं न कहीं सदन भी मानता है, परंतु लोग इनकी बात को सुने से अनसुना कर रहे हैं। इसके विरोध में हरीश धामी ने लगातार सदन में चर्चा की है और आज फिर से उन्होंने आपदा का दंश झेलती धारचूला मुंशियारी विधानसभा की बात रखी है। हमने आपको धन्यवाद भी कहा, लेकिन हमारा ये नहीं, आपने भी हमने भी कहा जो बंदर बांट हुई, जो आपके आपदा कंट्रोल रूम में जो दर्शाए नहीं गए वहां योजना चली गई, जो प्रॉपर तरीके से आपदा कंट्रोल रूम में जो आपदा दिखाई गई जहां पर रियल आपदा आई थी वहां नहीं गया। दूसरा, आप कह रहे हैं हमने इतना दिया, आज भी मेरे यहाँ पीएमजीएसवाई की यह स्थिति हो गई थी कि उनको पिछले बार की आपदा का पैसा नहीं जाने से मशीनें तक उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आज भी आप पूछिए, उसकी जांच करिए। दूसरा, होकरा जहां पे 11 बार लोगों की मृत्यु हुई, उस रोड का जो आकलन आया आज तक उसमें पैसा नहीं गया। आज मैं कह रहा हूँ पुल 2018 से जो पुल बह गया 10 करोड़ रुपए का जिसका बॉन्ड था, वो पुल का जो है नवनिर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। आप हमको खाली आकलन बता रहे हैं, ये तो हर बार बताते हैं, इससे थोड़ी कुछ होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों से, अब आप कह रहे हैं कि पेयजल में अपने इतना पैसा दिया, पेयजल में देने की जरूरत क्या थी? जब अरबों रुपए पेयजल में गए, उसकी जांच करो ना, काम पूरा हुआ नहीं हुआ। निधि के माध्यम से 61 करोड़ रुपए, ये महत्वपूर्ण बात मान्य देगी। उसके अलावा भी 61 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा से क्षतिग्रस्त तटबंधों, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण किए। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। मेरा गृह क्षेत्र जहाँ मैं रह रहा हूँ, मानकों से वहाँ पे इंटर कॉलेज और प्राइमरी और बालिका विद्यालय को जाने वाला रास्ता पूरा टूटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव गया है, अभी तक आपने पैसा नहीं दिया। और आप कह रहे हैं हमने यहाँ भी दिया, इसको खोल दिया। यदि इनका भाई हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं दिया, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा? करोड़ 15 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मंत्री जी को स्वीकृत किया गया। माननीय मंत्री जी, ज्यादा दूर मत जाइए। माननीय पर्यटन मंत्री जी, यहाँ पे मटकोट गर्म पानी के बाद जो आपका टीआरसी की बिल्डिंग है, इसके बाद करोड़ों की लागत से बनी है, 2018 से लेके अभी तक क्षतिग्रस्त है, उसको देखने वाला कोई नहीं। राजा आपदा की चपेट में आता मोचन निधि के मानकों और आप खाली एक पढ़ दे रहे, पर्चा पढ़ के। प्राप्ति के आप हाथल में जाइए ना, कागजों को मत देखिए। निर्धारित की गई है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के बचाव हेतु लगातार सरकार रोकथाम के लिए प्रयासरत है। और यदि ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे पास सिलसिलेवार आपके जनपदवार सारी सूचनाएं प्राप्त है। यदि आप अनुमति सारी पढ़ सकता हूं। माननीय मंत्री जी, ब्यौरा मेरे पास। माननीय मंत्री जी, मुझे ब्यौरा नहीं चाहिए, मुझे धरातल पे रिजल्ट चाहिए। ये धरातल रिजल्ट मान्यवर और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं इतने लोगों के सामने करा, मेरी सदस्यता खत्म कर दीजिए, आपको अधिकार है। उसमें पास लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन योजनाओं को क्या आप सत्यापित कर सकते हैं? दे दें हम उसके आपके टीआरसी की बिल्डिंग मटकोट में गर्म पानी के पास जो है वो 2018 से ध्वस्त है, उसका कार्य नहीं हो रहा है। इंटर कॉलेज प्राइमरी बालिका विद्यालय को जाने वाला रास्ता नहीं बन रहा है। और आप कह रहे हैं आपने पशु के मुआवजा दे दिया। बोडियार में
जहां पे एक भेड़ पालक के 50 बकरियां एक साथ मर गई, उसका मुआवजा नहीं मिला। आपका राजस्व कहता है कि हम इतनी दूर आएंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं स्पेसिफिक। आप देख लें, अब कब तक दो? मान्य अध्यक्ष जी, अपना मैं हर बार इस सदन में अपनी पीड़ा को लेके आ रहा हूँ। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से कह रहा हूं, अगर मैं कहीं पे झूठी अगर सूचना दे रहा हूं तो मेरी सदस्यता निरस्त करने का अधिकार आपको है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? आप ज्यादा दूर मत जाइए। माननीय पर्यटन मंत्री जी यहीं पे हैं। आप मुंशियारी दौरे में अगर मतकोट के रास्ते गए तो गर्म पानी के सामने आपकी टीआरसी की बिल्डिंग 2018 से क्षतिग्रस्त है। अगर उसमें थोड़ा सा पैसा लगाया जाए उसको बनाया जा सकता है। आज टूरिस्ट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इंटर कॉलेज, प्राइमरी, बालिका विद्यालय जाने वाला रास्ता आपका जो है आपदा में टूट गया है। पिडवल्डी ने उसका आकलन भेजा, उसमें नहीं पैसा आपका मिल रहा है। बोडियार में एक भेड़ पालक जिसकी 50 बकरियां मर गई, आपका प्रशासन उसकी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय मंत्री जी, जो स्पेसिफिक उनकी चीजें, और ये बात सही है, धारचूला का मुद्दा आपदा का हर सेशन में उठता है और वो बड़ी पीड़ा के साथ इन चीजों को उठाते हैं। तो मेरा निवेदन है आप बैठिए और अगर कोई स्पेसिफिक है जो कि नहीं हम लोग कर पा रहे हैं उसको सरकार देखे और उसको करे, खासकर जो वो रोड और पुल की बात कर रहे हैं और कुछ विद्यालयों की बात कर रहे हैं। अब आप बैठिए, आप करेंगे जी। बस मेरा एक खेला गांव की आधी आबादी सड़क मार्ग से वंचित। बता दें कि स्थानीय महेश वर्मा, जो कि एक खोजी पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग से ये वीडियो हमें प्राप्त हुआ है और उनकी देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। अपने क्षेत्र की बात को पटल में रखने के लिए उन्होंने अपना फेसबुक पेज भी बनाया है। आप सबसे निवेदन है उनके फेसबुक पेज को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कहीं ना कहीं ऐसे जवान आगे आएंगे तो क्षेत्र का विकास अवश्य होगा। उन्होंने पीएमजीएसवाई और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो खेला के आधे गांव आधी आबादी छुट्टी है, सड़क मार्ग से तवाघाट से नई सड़क मार्ग जोड़ा जाए और स्थानीय नागरिकों ने भी उनका पूरा समर्थन किया है और मैं भी महेश वर्मा को डीसीएन न्यूज की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जहां सेना में अदम्य साहस के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया धीरेन्द्र सिंह धामी जी का घर भी वही है और धीरेन्द्र सिंह धामी जी का जन्म भी इसी जो नीचे घर दिख रहे हैं इसी आदि आबादी के बीच में हुआ था और उनके घर के आसपास 1000 की जनसंख्या है जो अभी भी मोटर रोड से वंचित है। और बड़े दुख की बात है कि प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी आदि आबादी को मोटर रोड से वंचित रखा गया है। अब जाके प्रशासन जागा है कि ये तत्काल चाहे 1 महीने या 15 दिन के अंदर सर्वे टीम आएगी और वहाँ की जनता मिलकर, शासन और जनता मिलकर उस क्षेत्र में मोटर रोड लाने हेतु तवा घाट मोटर मार्ग से सर्वे करने जा रही, जो खुशी का विषय है। तो मैं इससे पूर्व उस क्षेत्र में गया और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैंने अपने चैनल के माध्यम से बात की, जिसे आप आगे देखेंगे और उन लोगों के द्वारा बेहिचक बेबागी से अपनी बात रखी गई और उन सभी वक्ताओं का मैं धन्यवाद अदा करता हूं जिन्हें अपने क्षेत्र के बारे में और अपने आदि आबादी के बारे में सोचने का हक है और उन्होंने अपनी बात रखी। साथ न्यूज जनता की आवाज़ में खेला के सामाजिक कार्यकर्ता श्री मंगल सिंह धामी जी हैं। धामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो खेला की आधी आबादी छुट्टी, क्या आप यहाँ रोड चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। खेला की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी रोड से नीचे रहती है, लगभग 1000 लोग रहते हैं। रोड जो है हमें छोड़ के ऊपर ही ऊपर चली गई है, तो नीचे रोड आने में पूरे खेला को भी फायदा है और गोरवाग तोक को, खेत तोक को, धाटी तोक को तो फायदा है ही है। तो आप सरकार से सर्वे चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। और सर्वे कैसा होना चाहिए? सर्वे जो है तोक को लिंक करते हुए जो मोटर मार्ग इस समय कट रही है वहाँ टच होना बहुत जरूरी है, जिससे पूरे गांव को फायदा। पूरे गांव को फायदा। और रोड सर्वे होते समय भी आप लोगों ने विभाग को सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, हम चलेंगे उनके साथ, जहाँ से कम से कम नुकसान हो और जो कृषि योग्य भूमि ना हो और जो बंजर है ग्राम डिबेटर आने वाले समय के लिए ग्राम सभा को भी फायदा रहेगा। बरसात में रोड टिकी रहेगी। टिकी रहेगी। ये वाली रोड तो स्लाइड पॉइंट में ज़्यादा है। जी। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि तवा घाट से दानी गांव रोड कटिंग में कितना किलोमीटर हो सकता है अनुमानित? अनुमानित 6-7 किलोमीटर। मतलब 6-7 किलोमीटर में ये तवा घाट वाली रोड खेला वाली रोड से लिंक हो जाए। हाँ, लिंक हो जाएगी, दी बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आने वाले समय में। अगर सर्वे जो चौरा खुला कह रहे, अगर वो शमशान घाट के आसपास से रोड आती तो पूरा गांव सुरक्षित हो और सकता। सुरक्षित भी है और स्लाइड पॉइंट भी नहीं है उसमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरे साथ गांव के उप प्रधानपति श्री केसर सिंह धामी जी हैं। मैं आज इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि गांव की जो आधी आबादी मोटर रोड से छूट गई है, तो प्रधान जी इसमें आपकी क्या राय है? भाई जी हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र आधा क्षेत्र पूरा मतलब खेत से लेकर खेत गोर ये हरे गाँव धारती हो गया और ये हमारा मीन मार्केट हो गया और ये सामने हमारा इंटर कॉलेज है, जिस मीन क्षेत्र हमारा छूट चुका है। तो हम चाहते हैं कि मतलब इसको सभी लोग मतलब हम कोशिश करके हम इसको जोड़ना चाहते हैं और सभी लोग साथ दें तो मतलब ये हमें मतलब ये काम हमारा मतलब जल्दी से जल्दी मतलब काम हो। Please do like, share and subscribe DCL News.